खूबसूरत चेहरा, बेइंतहा मोहब्बत, फिर भी मर्डर हो गया। ये खौफनाक सच है दिल वालों की दिल्ली का, जहां शायद दिल के साथ साथ दिलरुबा का दम घोटकर मौत के घाट उतारना परंपरा बन चुकी है। निक्की यादव अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके लिव इन पार्टनर ने उसे गला घोंटकर मार डाला। उसी निक्की को जो साहिल नाम के इस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके साथ पिछले 5 साल से प्यार जैसे खूबसूरत रिश्ते में थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन साहिल ही उसे मार डालेगा और 5 साल के लिव इन रिलेशनशिप को चंद मिनटों में ही खत्म कर देगा। जो निक्की अपने माँ बाप से छिपाकर साहिल के साथ करीब 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही, उस निक्की की साहिल ने कार के अंदर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को छिपाने के लिए मास्टर प्लान बनाया। जब भी दो शख्स प्यार का रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते के साथ तमाम ख्वाहिशें भी उमंग भरने लगती हैं और एहसास होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन अक्सर इन खूबसूरत लम्हों को नजर लग जाती है और फिर प्यार तकरार में बदल जाता है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 साल की निक्की यादव साहिल गहलोत से बेइंतहा प्यार करती थी और वो अपने और साहिल के लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते को शादी का नाम देना चाहती थी। लेकिन साहिल को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि साहिल की जिंदगी में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा था और वो रिश्ता था उसकी शादी का। साहिल की शादी किसी और लड़की से तय हो गई थी और अब साहिल 5 साल के प्यार भरे रिश्ते यानी निक्की से छुटकारा चाहता था। लेकिन निक्की साहिल की शादी से बेहद नाराज थी और फिर उसके बाद साहिल ने आपा खो दिया। निक्की यादव को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे क्या पता था कि साहिल अचानक ही किसी और लड़की से सगाई कर लेगा। साहिल ने 9 फरवरी की रात सगाई कर ली, खूब जश्न मनाया, डांस किया, लेकिन इन सब के बीच भी उसे ये बात बेहद डरा रही थी कि जब निक्की को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। 9 फरवरी की रात ही साहिल उत्तम नगर में निक्की के फ्लैट पर पहुंचा और रात भर वहीं रुका। जब साहिल ने निक्की को अपनी सगाई के बारे में बताया तो फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। साहिल ने जैसे तैसे मामला संभाला और फिर निक्की को दिल्ली से बाहर घुमाने की बात कही। निक्की और साहिल गोवा घूमने जाने वाले थे, लेकिन साहिल की टिकट बुक ना हो पाई। ऐसे में उसने हिमाचल जाने का प्लान बनाया। पहले दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उन्हें आनंद विहार से बस लेनी होगी। लेकिन जब वो आनंद विहार पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें कश्मीरी गेट ISBT से बस मिलेगी। लेकिन कश्मीरी गेट पहुंचकर जब साहिल ने कार पार्क की तो दोनों के बीच शादी को लेकर फिर झगड़ा हो गया और फिर साहिल ने गुस्से में आकर डेटा केबल की तार से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी। निक्की यादव से छुटकारा पाने के लिए साहिल गहलोत ने उसे ठिकाने लगा दिया। निक्की की हत्या के बाद साहिल ने डेड बॉडी को अपने ही ढाबे के फ्रिज में ले जाकर छिपा दिया और फिर परिवार वालों की मर्जी से शादी के लिए तैयार हो गया। साहिल ने निक्की की हत्या वाले दिन ही जाकर शादी कर ली, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। साहिल पेशेवर कातिल नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत और तेवर दोनों ही आदतन अपराधी की मानसिकता को मैच करते हैं। साहिल की शादी की जो फोटोज सामने आई उसमें वो बेखौफ नजर आ रहा है, जैसे उसने किसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया ही न हो। साहिल गाजे बाजे के साथ 10 फरवरी को बहादुरगढ़ में बारात लेकर पहुंचा था और वहां से शादी कर दुल्हन को ले आया। 3 दिन तक उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, लेकिन चौथे दिन जब पुलिस की दबिश बढ़ने लगी तो साहिल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मायके चली जाओ, किसी लड़की का मर्डर हुआ है। निक्की यादव के हत्यारे साहिल गहलोत को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने धारा 302 और 201 के तहत केस हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल ने जिस कार में निक्की के मर्डर को अंजाम दिया वो कार साहिल के भाई के नाम पर थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में साहिल के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया है, ताकि इस केस का एक सच सामने आ सके। तो क्या साहिल ने हीट ऑफ द मोमेंट में इस हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर ये उसकी सोची समझी साजिश थी? और अगर ये साजिश थी तो इसमें कौन कौन शामिल था? निक्की यादव हत्याकांड में टाइम्स नाउ नवभारत को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक साहिल गहलोत ने निक्की यादव हत्याकांड को कश्मीरी गेट के निगम बोध के पास पार्किंग लॉट में अंजाम दिया। साहिल ने निक्की की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच हत्या की। साहिल ने जब निक्की को मार डाला तो फिर दोनों के मोबाइल फोन से सारा डेटा डिलीट किया।
जिसमें व्हाट्सएप चैट और फोटोज शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उत्तम नगर, निजामुद्दीन, कश्मीरी गेट के सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ ही निक्की के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ जारी है। निक्की का परिवार दोनों के रिश्ते से अनजान था, लेकिन जब उन्हें निक्की की हत्या के बारे में पता चला तो पूरा परिवार टूट गया। अब निक्की का परिवार हत्या के आरोपी साहिल को फांसी की सजा की मांग कर रहा है। सर हम तो यही चाहते हैं कि उसको सजाए मौत मिले बस जी। निक्की यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। निक्की के पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उसके शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। डॉक्टर्स के मुताबिक निक्की की मौत दम घुटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक डेटा केबल से गला घोटा गया। चूंकि शव को 4 दिन से अधिक समय तक फ्रिज के अंदर रखा गया था, इसीलिए वो धीरे धीरे खराब हो रहा था। निक्की के शव का हरियाणा के झज्जर के खेड़ी खुम्मार गांव में परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। क्या साहिल लव और अरेंज मैरिज को लेकर असमंजस में था? पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल ने बताया है कि वो इस पसोपेश में था कि निक्की के साथ रहे या घर वालों के कहने पर अरेंज मैरिज कर ले। साहिल के मुताबिक घर वाले उस पर अरेंज मैरिज करने का दबाव डाल रहे थे, जबकि निक्की उससे रिलेशन में बने रहने के लिए कह रही थी। लेकिन साहिल की थ्योरी पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि भले ही साहिल कह रहा है कि वो दुविधा में था, लेकिन उसकी सगाई का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो सगाई के दौरान जमकर डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है और खुश नजर आ रहा है। निक्की यादव हत्याकांड में कई थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसमें एक थ्योरी ये भी है कि साहिल ने साजिश के तहत निक्की की गला घोटकर हत्या की। दरअसल निक्की साहिल पर शादी न करने का दबाव बना रही थी। वहीं साहिल का परिवार चाहता था कि वो अरेंज्ड मैरिज करे, इसीलिए संभव है कि साहिल ने निक्की से छुटकारा पाने के लिए ट्रिप पर जाने का झूठा आश्वासन दिया और घुमाने की आड़ में निक्की को पूरे रास्ते गुमराह करता रहा और फिर शादी का जिक्र कर झगड़ा शुरू किया और फिर निक्की हत्याकांड को अंजाम दिया। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला सामने आने के बाद से तहलका मचा हुआ है। निक्की यादव के साथ लगभग वैसी ही वारदात हुई जैसी श्रद्धा वॉकर के साथ हुई थी। अब इस केस से जुड़े कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिसमें निक्की यादव को साफ देखा जा सकता है। एक वीडियो में निक्की सीढ़ियों पर चलते हुए दिखाई दे रही है। इस पर तारीख है 9 फरवरी और टाइम दोपहर 1:10 का दिख रहा है। इसके बाद एक और सीसीटीवी सामने आया और इसमें भी निक्की साफ नजर आ रही है। इस पर भी तारीख 9 फरवरी ही है, लेकिन टाइम रात 9:27 का नजर आ रहा है। इसमें निक्की घर के बाहर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन गेट के पास जाकर रुक जाती है और इधर उधर किसी को देखने लगती है। कुछ देर रुकने के बाद वो बाहर निकल जाती है और फिर वापस घर के अंदर चली आती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये निक्की का आखिरी सीसीटीवी वीडियो है। इसके कुछ घंटे के बाद ही निक्की की हत्या कर दी गई। देश की राजधानी में लंबे समय से लिव इन में रह रही निक्की यादव की उसकी बॉयफ्रेंड ने डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस वारदात पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी गुस्से में नजर आ रही हैं। नवनीत राणा ने दो टूक कहा कि लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है, इसके खिलाफ मैं संसद में आवाज उठाऊंगी। सांसद नवनीत राणा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो तकलीफ होती है। श्रद्धा हत्याकांड हो, निक्की की हत्या हो या मुंबई में नर्स के साथ जो हुआ, अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा की तरह निक्की ने प्यार के लिए अपना घर छोड़ दिया। लग्जरी आलीशान घर और परिवार से नाता तोड़ दिया। मेडिकल की पढ़ाई को बीच में छोड़ केवल प्रेमी साहिल गहलोत के साथ वो रहने लगी। प्यार में पागल निक्की को साहिल के सामने कुछ नहीं दिख रहा था और आखिर में वैलेंटाइन वीक में ही उसके प्रेमी ने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर कसाई आफ्ताब की तर्ज पर उसके शव को ठिकाने लगा दिया। फ्रिज के अंदर निक्की की लाश को उसने छिपा दिया था। अगर पुलिस को गुप्त सूचना नहीं मिलती तो शायद श्रद्धा जैसा हाल निक्की का भी होता। देश के दिल राजधानी दिल्ली के मेहरौली में सनसनीखेज श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से लोग आज भी खौफजदा हैं। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने प्यार के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन 35 टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत वो जरूर छोड़ देता है। कानून के हाथों से हत्यारा आफ्ताब बच ना सका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो खुलासे हुए उसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। आफ्ताब ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के लिए क्राइम वेब सीरीज देखी, नशे में शव के टुकड़े किए, सबूत मिटाए। दिल्ली से
मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल तक मर्डर की साजिश रची और आखिरकार अपने फ्लैट पर ही श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद भी साइको किलर के चेहरे पर एक भी शिकन नजर नहीं आई। दिल्ली पुलिस ने निक्की यादव का शव फ्रिज से बरामद कर लिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुलिस को गुप्त जानकारी नहीं मिलती तो क्या निक्की का हाल भी श्रद्धा वॉकर जैसा ही होता। महाराष्ट्र की श्रद्धा का आफ्ताब ने कथित तौर पर 18 मई को गला घोंटकर मर्डर कर दिया था और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। शरीर के टुकड़ों को उसने दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में अपने फ्लैट पर लगभग 3 हफ्ते तक फ्रिज में रखा था, जैसे निक्की यादव के शव को साहिल ने फ्रिज में रखा हुआ था। आफ्ताब कई दिनों तक आधी रात को शहर भर में फेंकता रहा था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यहाँ तक दावा किया गया, आफ्ताब ने स्टोन ग्राइंडर से श्रद्धा की हड्डियों का पाउडर बनाया था और उसके सिर को ठिकाने लगा दिया। हत्या वाले दिन साहिल गहलोत निक्की यादव को हिमाचल घुमाने ले जा रहा था, लेकिन क्या ये आइडिया उसे श्रद्धा मर्डर केस से मिला? श्रद्धा की हत्या करने से पहले आफ्ताब उसे हिमाचल प्रदेश लेकर गया था। आफ्ताब वहीं श्रद्धा का कत्ल करना चाहता था। वो श्रद्धा को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। वो हिमाचल के कसोल से 30 किलोमीटर आगे तोश गया था। यहाँ सुनसान जगह नहीं मिलने पर वो कसोल के 180 किलोमीटर और आगे कांगड़ा के बीड़ भी गया। पुलिस को इस बात की जानकारी श्रद्धा के इंस्टाग्राम पोस्ट से मिली थी। श्रद्धा के कातिल आफ्ताब ने दरिंदगी की कई हदें पार कर दी थी। उसने जीते जी तो श्रद्धा को प्रताड़ित किया ही, मरने के बाद उसके शव के साथ भी बेरहमी दिखाई। दिल्ली पुलिस ने 6600 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दायर की, जिसमें आफ्ताब की दरिंदगी की एक करतूत लिखी गई। इस चार्जशीट में 150 से अधिक लोगों की गवाही ली गई है। चार्जशीट में लिखा गया कि श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब ने जोमेटो से खरीदा चिकन रोल खाया था। दरअसल दावा किया गया कि आफ्ताब ने ही पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उन्हें मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। इनमें से करीब 20 टुकड़े बरामद हुए। ये दोनों 2022 की शुरुआत में दिल्ली चले गए थे और कुछ ही समय बाद खर्चे और बेवफाई पर लड़ाई झगड़ों के बाद पूनावाला ने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि आफ्ताब की दिल्ली से दुबई तक कई गर्लफ्रेंड्स थी। श्रद्धा मर्डर केस को लगभग 9 महीने हो गए हैं। इस दौरान कई वारदात सामने आई, लेकिन हाल ही में सामने आए निक्की यादव और मेघा थोरवी की हत्याओं के मामलों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड आज भी लोगों में खौफ पैदा करता है। पिछले साल मई में हुए इस विभत्स हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना या जाना वो सन्न रह गया। इस केस की सनसनी अभी मंद भी नहीं पड़ी थी कि इसी तरह से निक्की यादव की हत्या की खबर सामने आ गई। वहीं निक्की यादव मर्डर केस की तफ्तीश शुरू ही हुई थी कि महाराष्ट्र के पालघर से मेघा थोरवी की हत्या ने लोगों को दहला दिया। हत्या की 3 वारदात में एक समानता है। तीनों मामलों में आरोपी कथित प्रेमी है और शवों के साथ क्रूरता की हद तक अमानवीय व्यवहार किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में 27 साल के हार्दिक शाह नाम के शख्स ने कथित तौर पर 11 फरवरी को रुपयों को लेकर हुए झगड़े के चलते अपनी 40 साल की पत्नी मेघा थोरवी की तौलिया से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की अपराध शाखा ने मध्य प्रदेश के नागदा से रेलवे सुरक्षा बल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 15 फरवरी को केस के बारे में जानकारी साझा की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरिद्वार भागने की कोशिश में था।